तो गाइस आज का आपका कंसेप्ट होगा, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे अबाउट लूप्स के बारे में। लूप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली 4 टाइप के हैं, फॉर लूप, डू लूप, व्हाइल लूप। इसके अलावा एक और होता है इसके अंदर फॉर व्हाइल लूप, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ देखो, जो ये 3 बेसिक रूल्स जो आपके लूप्स हैं, फॉर हो गया, इसके अलावा आपका डू व्हाइल हो गया या व्हाइल लूप हो गया, ये ऑलमोस्ट यूज करने का तरीका सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर है। ये ग्लोबल लूप्स होती हैं ऑलमोस्ट सभी में। आप C++, चाहे आगे जितनी प्रोग्रामिंग PHP या ऐसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, तो उसमें काफी हद तक सिमिलर होती हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है इनमें, क्योंकि ये सिमिलर सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। देखो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम अपना कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चर। एडमिशन करते हैं, हेड के अंदर अपना टाइटल लेंगे, टाइटल ले लेते हैं लूप्स। ओके, सेव किया हमने यहाँ पे। यहाँ से बॉडी सेक्शन टाइटल बंद कर दिया आपने। क्या हो गया? नहीं, मैं इसको आगे बैठने का क्लोज योर बॉडी सेक्शन, स्टार्ट योर स्क्रिप्ट हियर। अभी सबलाइन में आपको ऑटो इंटेलिजेंस मिलता है, जो ऑटोमेटिकली आपके कोड्स को फुलफिल कर देता है। हालांकि नॉट++ तो भी ये है, बट इतना एडवांस नहीं है। इट्स सबलाइन आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। वो छोटा MB का सॉफ्टवेयर, 13-14 MB का सॉफ्टवेयर है, ईजी है। लूप्स के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लूप्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो लूप है, हम सबसे पहले करने जा रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, देखो मैं कमेंट के अंदर मेंशन कर रहा हूँ इसे। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। फॉर, इसके बाद हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करते हैं। ये 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर में हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। मान लो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया I, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे दी हमने 0, राइट। एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया I, जिसकी वैल्यू दे दी हमने 0। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के लिए एक कंडीशन सेट करेंगे कि I लेस देन होगा 10 से, यानी कि जो I है वो किससे छोटा होगा, 10 से। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, इसको भी। उसके बाद हम थर्ड जो होता है वो होता है इंक्रीमेंट। हम यहाँ पे इंक्रीमेंट देंगे। इंक्रीमेंट में आपको बताया था स्टार्टिंग में I++ दे दिया हमने, ये हो गया इसका इंक्रीमेंट। यानी कि हम यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, 3 पैरामीटर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक I नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, I डिक्लेयर किया, जिसकी वैल्यू दे दी हमने 0, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, +1 करे 1 बढ़ जाएगा, यानी 0 तो अभी बार क्या हो जाएगा, वो 1, क्योंकि ये लूप है। लूप बार बार चलता है, ये चीज बार बार चलेगी। इसके अंदर फंक्शन कब तक चलेगा, जब तक कि I की वैल्यू 10 से कम है। 2, 1 है, 0 है, अभी एक बार बढ़ा 1 आया, अभी भी वो 10 से कम है, फिर से एक बार चलेगा और फिर वो 1 था, फिर बढ़ेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 हो जाएगा। तो यहाँ अगर मान लो 10 हो गया, तो 10 से छोटा नहीं होता, इक्वल होता है उसके। तो यहाँ पे आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप क्या होता है, एक एग्जांपल पहले दे रहा हूँ, समझ लो लूप क्या होता है। सबसे पहले हम अपना माउस कनेक्ट कर ले यहाँ पे। देखो एक बेसिक से एग्जांपल से बताता हूँ लूप क्या होता है। हम थोड़ा पेंट में करके देख रहे हैं। लूप क्या होता है, एक सर्कल सा है। इसकी बिगिनिंग क्या है, एंडिंग क्या है, नहीं पता, ये कहाँ पे आके खत्म होता है। एक स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, A और एक B, यानी इसका स्टार्टिंग है और एक एंडिंग भी है। बट जो लूप होता है सर्कल एक टाइप का,
जो उसी में रिवॉल्व करता रहेगा। मान लो यहाँ पे अगर आप चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आके रुक जाओगे, खत्म हो जाएगी, यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया। बट इसमें देखो सर्कल में इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब कि कभी खत्म ही नहीं होता, वो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि आपकी कंडीशन सही है। अब कंडीशन गलत कहाँ पे हो जाएगी, जैसे ही कोई कंडीशन गलत हो गई, आपको कहा है कि आपने सर्कल में घूमना है, आप सर्कल में घूमते रहोगे, कभी आपका खत्म नहीं होगा। पर आपको कहा जाता है कि यहाँ पे सर्कल अगर ब्रेक हो रहा है तो ये इसका एक एंडिंग, एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये आपका एंडिंग पॉइंट हो गया। या इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग। यानी कि यहाँ पे लूप आपका ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कब हो रहा है, जब हम कंडीशन, अब यहाँ पे देखो ये चीज वही सर्कल है, चल रहा है, ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि इसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन फॉल्स कब हो रही है, जब ये इंक्रीमेंट बढ़ते 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 10 पे आ जाएगा, क्योंकि 10 तो 10 से छोटा नहीं होता, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और लूप वहां पे खत्म हो जाएगा। यानी कि ये प्रोग्राम कितने बार चलेगा, टोटल 9 बार चलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये तो हमने इसका पैरामीटर सेट कर दिया। पैरामीटर सेट करने के बाद हम इसमें देते हैं कोड ब्लॉक, जहां पे कोड हमारे जो हमारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, जहां मतलब जो चीज चलेंगी। कोड ब्लॉक डिफाइन करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हो, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड, और ये सिंटेक्स है इसका। कमेंट हटा लेते हैं, ये सिंटेक्स है आपका फोर लूप का। फोर लूप में क्या होता है आपका, सबसे पहले हम फोर लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम 3 टाइप के पैरामीटर सेट करते हैं। पहला पैरामीटर होता है वेरिएबल डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का। दूसरा होता है उसकी कंडीशन। तीसरी होती है इंक्रीमेंट। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। एक प्री इंक्रीमेंट भी होती है। प्री इंक्रीमेंट मतलब कि प्लस प्लस को हम आई से पहले लगा देते हैं, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत रेयर केसेस में उसका काम होता है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है। पोस्ट का मतलब है, पता ना, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पैरामीटर सेट कर दिए। अब यहाँ पे हम देंगे कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। कोड ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि ये वो चीज है जो लूप के दौरान चलेगी। अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मोहन, तो मोहन कितने बार चलेगा, देखो ये हमने मोहन लिखा, हमारा ये पेज हमने ओपन किया हुआ है अपना, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखते हैं मोहन 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 मोहन, कितने बार चल रहा है टोटली, 10 टाइम्स, 10 बार चल रहा है। जीरो से स्टार्ट, देखो 1 से 9 कितना हो गया, 9 बार। 0, ठीक है, 0 से लेके 9 तक 10 संख्याएं बनती हैं। देखो 0, 1 से 9 सिंपली 9 हो गया, और 0 को मिला के 10 हो गया। वो नंबर 10 से कम रखेगा। सर इसमें हमने मोहन को तो डिफाइन किया नहीं, क्यों नहीं, हम नीचे यहाँ किया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने नीचे कहा तो कि डॉक्यूमेंट में लिखो, क्या लिखो, मोहन। और ये क्योंकि प्रोग्राम 9 बार 10 टाइम्स चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 10 टाइम्स चल रहा है, तो ये उतने बार इस चीज को लिखेगा बार बार। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे कम कर देते हैं वैल्यू, कम कर देते हैं 2 से कम या 1 से कम कर देते हैं, तो कितने बार लिखेगा, 0 बार। 1 बार नहीं लिखा गया, तो सबसे पहले 0 बार तो चलेगा, इसकी वैल्यू 0 है। 1 बार चला, 0 तो 1 से कम ही होता है, तो उसने 1 बार चला दिया, अगली बार 1 हो गया, 1 से कम तो नहीं होता, फिर वो ब्रेक हो गया लूप, यानी 1 ही बार चला। अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हो तो वो डिपेंड करता है आपका जो स्टार्टिंग कहां से हो रही है। स्टार्टिंग में 0 से हो रही है, अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 बार चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखो, हमने जो भी वर्डिंग यहाँ पे लिखी, हमने ये कहा डॉक्यूमेंट के अंदर लिखो मोहन। अब ये प्रोग्राम जो है वो उतने बार चल रहा है, 1 बार आपने मोहन लिख दिया। जैसे मान लो हम सिंपली, अगर इसको हम फिर से कोड ब्लॉक में डाल दें, कमेंट ब्लॉक में डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया, ये हमारा हिडन हो गया। अब यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मोहन, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप इसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट उतने बार कर लो जितने बार हम लूप चल रहा था, तो ये क्या होगा, उतने बार मोहन 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 लिखा हुआ आ जाएगा। अंडरस्टूड।
यही चीज कर रहा है, वो इतने बार उस चीज को चला रहा है, आपको 9 बार लिखने की जरूरत नहीं है, लूप आपके लिए कर रहा है। दीपक क्लियर हुआ आपको ये? नहीं जी। कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे एग्जांपल क्योंकि बताऊंगा। मेरे को ये पता करना है, जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल पहले डिफाइन करते थे, बिल्कुल, उसमें आई मोहन की वैल्यू देते थे, या आई डिक्लेयर करते थे। हमने वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया, आपको पता है ये क्या है फिर? 2 तरीके से, वो तो लूप के लिए हमने कंडीशन सेट की है, ये वो कंडीशन है, हम ये बता रहे हैं लूप को कितने बार चलाना है, यानी कि जो भी इसके अंदर हम पार्ट लिखेंगे वो कितने बार चलेगा। अभी मान लो हमने यहाँ पे सेट किया था लूप, जैसे कि अभी हमने कहा हुआ है कि लूप की वैल्यू है 1, मान लो लूप की वैल्यू कर देते हैं 1, यहाँ पे आई है किसके बराबर, 1 के बराबर, और हमने कहा आई किससे कम होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, और आई हर बार क्या हो जाएगा, 1-1 बढ़ जाएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, जो कि लेस देन है, सही है, तो एक बार चला, उससे नीचे लिख दिया मोहन, लिख दिया। अगली बार आई दोबारा, ये जैसे प्रोग्राम चला, यहां तक चला, यहां तक आया, ये प्रोग्राम दोबारा से यहां से रिपीट हो गया, लूप ये करता है, दोबारा से सर्कल की तरह रिपीट कर दिया उसने, दोबारा से उसने देखा आई बढ़ गया है, आई इस पर हो गया 2, लेस देन 2, क्या 2 से छोटा होता है, तो यहाँ पे कंडीशन दोबारा मोहन लिखेगा नहीं, और यह कंडीशन ब्रेक हो गई, यानी कितने बार लिखा गया वो सिर्फ। अगर हम यहाँ पे कंडीशन देते 4, तो यहाँ पे होता कि 1 लेस देन 3, मान लो 3, हमने 3 दी है कंडीशन, 1 लेस देन है 3, तो ये उसने मोहन लिखा एक बार, अगली बार फिर प्रोग्राम चला, अगली बार वो एक नंबर बन गया 2 लेस देन 3, फिर से उसने मोहन लिखा, अगली बार वो फिर चला 3 लेस देन 3, आप ये कंडीशन 3 से गलत हो गई, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया। ये चीज क्लियर हुई, यहाँ पे लूप का लूप ये तो क्लियर ही है, हाँ, वहाँ के वेरिएबल के प्रकार, वेरिएबल में वो है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप मोहन लिख रहे हो, वेरिएबल में आई लिखा हुआ है, ये पंगा है। अब आपको मैं स्टार्टिंग से, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको इनिशियल से बता रहा था कि हम 2-3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सीधा ये लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, अगर हमने यहाँ मोहन की जगह आई लिखा होता तब तो अंडरस्टैंड है कि वेरिएबल वो, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम सीधा स्ट्रिंग लिख सकते हैं, हाँ जी, पता है, कि हम सीधा स्ट्रिंग को भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, या आप इसको ऐसे कर सकते थे कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम नेम, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं रोहन। अब ये कह सकते हैं कि ऐसे चल सकता है, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देते थे नेम को, हाँ जी, और वो वही चीज वो वेरिएबल को शो कर देता हाँ, है, राइट। ये चीज तो पहले थी, ये तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये वाला तरीका यूज नहीं किया, हमने ये वाला तरीका यूज किया है, हम सीधा रोहन को डिफाइन कर रहे हैं, हमें वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है उस केस में। यानी यहाँ पे जो मर्जी दे दे, नहीं यहाँ पे जो मर्जी दे दे वो ये उठाएगा। हाँ, जो अब यहाँ पे देखो, मैं समझ गया आपकी क्या दिक्कत आ रही है, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे हमने आई लिखा हुआ है, हाँ, और यहाँ पे हमने मोहन लिखा हुआ है। रीजन ये है कि ये देखो, ये क्या चीज है, यहाँ पे देखो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ठीक है सर, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी आप चाहते हो जो भी आप चाहते हो कि रन करे यानी चाहते हो चले जितने टाइम्स लूप चलता है, यानी कि वो प्रोग्राम, वो सर वो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया वो। आप रिपीट कर रहे हो बार बार, बस ठीक है, कंडीशन ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे अंडरस्टूड करो, हमने जो ऊपर ये वेरिएबल्स बनाए हैं ये लूप के लिए, हम लूप बता रहे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम कितने बार चलेगा। तो लूप के लिए हम आई क्यों बनाया, मोहन भी तो लिख सकते हैं। हाँ, आप मोहन लिख लो, आई हमें आई एक स्टैंडर्ड है, आप जितने भी लूप के प्रोग्राम देखोगे वहां पे आई यूज होता है, कंपल्सरी नहीं है आप आई यूज करो, आप इसकी जगह एक्स लिख लो, ए लिख लो, हाँ ए लिख लो, ये देखो डजंट मैटर। आई मैंने बताया था आई एक स्टैंडर्ड है, लिखते हैं इस चीज के लिए, बट कोई कंपल्सरी नहीं है, बाई नहीं है, फिक्स नहीं है कि आप आई ही लिखो, ए लिख लो, बी लिख लो, नाम लिख लो, अपना नाम लिख लो,
ठीक है। हम कोई भी वेरिएबल बनाने का पर्पस क्या होता है, वेरिएबल जो भी हम चीज बना रहे हैं उसको डिफाइन करता है, उसके डाटा टाइप को डिफाइन करता है, और इसलिए हम बनाते हैं वेरिएबल ताकि आपको पता चले, हाँ इस वेरिएबल से आपको पता चल जाए कि ये है क्या। ओके सर। अगर आप मान लो किसी का नाम लिख रहे हो, आपने लिखा हुआ है पासवर्ड, या देखो नाम को डिफाइन करने के लिए क्या है, मोहन सोहन क्या है ये, तो आप उसके लिए कौन सा वेरिएबल बनाओगे, जाहिर सी बात है नेम के नाम से वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। तो वेरिएबल हम बनाते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग, कैसा हमें डाटा चाहिए उस अकॉर्डिंग हम वेरिएबल बनाते हैं। अगर आप मान लो कुछ भी नाम से वेरिएबल बना लोगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, आपको बार बार प्रोग्राम में ढूंढना पड़ेगा आपने उस वैल्यू को किस वेरिएबल में असाइन किया है। तो यहाँ पे हमने जैसे कंडीशन दी, हमने कहा कि हमारा जो ये फोर लूप है ये कितने सर्कल लगाएगा, कितने बार चलेगा। हमने इसे कहा कि इतने बार चलेगा कि एक तो है हमारा एक के बराबर, जब तक ये दो से छोटा तब तक चलता रहेगा, और हर बार हमारा ये चीज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो एक जो है वो कंडीशन कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। अगर वो दो से छोटा है तब तक, जैसे वो दो हो जाएगा या दो से बड़ा हो जाएगा वो कट जाएगा, वो आपका लूप हट जाएगा। अब दूसरा, आप इस वेरिएबल को यहाँ भी शो करवा सकते हो, जैसे हम यहाँ पे शो करवाए थे, जैसे नाम स्ट्रिंग था, प्लस वेरिएबल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए, यानी कि मोहन, साथ में इंक्रीमेंट भी शो करेगा। यानी हम आते हैं हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, यहाँ देखो मोहन 1, अगर हम यहाँ पे 5 बार कर लेते हैं, 5 से छोटा तो कितने बार चलेगा, 4 बार, 1 2 3 4, 5 छोटा बड़ा हो जाएगा, तो देखो मोहन 1 2 3 4, यानी कि हमारा यहाँ पर ये बता रहा है कि ए हर बार इंक्रीज हो रहा है। हम साथ में यहाँ पे डॉट प्लस लगा के ब्रेक यूज कर लेते हैं, ब्रेक टैग, ये दिखा रहा है आपको हर बार आपका बढ़ रहा है। जहां तक आपकी कंडीशन, अगर आप इसे 100 कर देते हो तो लूप उतने टाइम चलेगा, 100 तक काउंटिंग करेगा, 99 तक, क्योंकि 100 तो छोटा हो जाएगा उससे। अब ये देखो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, पर अगर हम चाहते हैं 0 स्टार्ट करना तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये चीज चल रही है, कितने बार चल रही है ये चीज, टोटल 100 बार चल रही है 0 को मिला के, क्योंकि 99 तो वही हो गए और एक 0 100 टाइम्स चल रही है। यानी कि हम यहां पर अब कुछ भी करेंगे वो 100 टाइम्स चलेगा। हमने ए लिखा, ए हर बार बढ़ रहा है तो इसलिए ए हर बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके अंदर आप सिंपली रोहन मोहन कुछ भी लिखते तो वो 100 टाइम दिखेगा, ठीक है। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं रमेश ब्रेक टैग, या सीधा हम रमेश को डाल देते हैं पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है उसे। तो ये रमेश कितने टाइम्स चला है, 100 टाइम्स, रमेश रमेश। क्लियर हुआ ये चीज। अब आप खुद के कैसे वो बनाओगे काउंटिंग, मान लो आप चाहते हो साथ में काउंटिंग है, आप तो एक तो बना ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग लगाने का नुकसान क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपने ये किया, अब यहाँ देखो मुझे यहाँ पर बीच में नंबरिंग देनी है, वो कैसे होगी, स्ट्रिंग प्लस प्लस ए, स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग कौन सा था, 2 स्ट्रिंग कैसे आ गई, हमने देखो हम अगर हम इसको स्टार्टिंग में देंगे तो पैराग्राफ से बाहर निकल एक लाइन में आ जाएगा वो। देखो क्या होता है अगर हम एक ऐसा करते हैं, जैसे नॉर्मली ऐसा था, राइट। अगर हम यहाँ पे ए वेरिएबल प्लस स्ट्रिंग कर देते तो ये देखो इस अकॉर्डिंग आ रहा है, हमें साथ में चाहिए तो हम क्या करेंगे इसे, अब यहाँ पर तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग को बंद करेंगे, ये स्ट्रिंग हमने बंद कर दिया, प्लस कर दिया वेरिएबल, प्लस कर दिया स्ट्रिंग को, फिर से कैसे स्टार्ट तो करना पड़ेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये चीज स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग, और तीनों को हमने आपस में ऐड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर की मदद से। और यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5, बीच में स्पेसिंग चाहिए, रमेश के बाद स्पेसिंग दे दो, और यहाँ पर 0 1 2 3 4, टोटल हमारे पास नंबरिंग आ गई 99। पैराग्राफ वाला है ना। हाँ, अब देखो हम चाहते हैं कि ये 100 टाइम्स चले
100 टाइम्स चले, 100 टाइम्स चल रहा है ना, पर 0 से चल रहा है 100 टाइम्स, हम जाते हैं 1 से स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं इसे हम क्या करेंगे, खुद का एक बना सकते हैं वेरिएबल। कैसे? मान लो यहां पे हमने एक वेरिएबल बनाया var सीरियल के नाम से, और इसकी वैल्यू दे दी हमने 1, ठीक है। अगर यहां पे हम सीरियल को करते हैं शो SR 11111, अब दिक्कत क्या है कि सीरियल की वैल्यू 1 है, सीरियल की वैल्यू अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट दे सकते हैं नीचे लूप के अंदर ही, कि सीरियल हर बार क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल की बाहर लेने कर देते। अब ये देखो हमने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको बताया, क्या यार ये देखो एक सर्कल हमने डिफाइन किया था, ठीक है। सर्कल के बाहर हमने डिफाइन किया कि एक वेरिएबल है SR जिसकी वैल्यू है 1। अब सर्कल पे कंडीशन लगी हुई है कि ये मान लो इसका एक कंप्लीट सर्कल हो रहा है, कि हालांकि एंड है लेकिन भी ब्रेक नहीं है कि टूटेगा, तो यहाँ पे आके मान लो एक सर्कल पूरा होता है इसका। तो हमने कहा कि जैसे एक सर्कल पूरा हो वो सीरियल को क्या कर दे, प्लस एक पर्सन आया, यानी कि मान लो वो वेरिएबल आपका यहां से एंटर कर रहा है, अभी कितनी वैल्यू है उसकी, 1, वो यहां पे आया, अभी क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। जैसे यहां पे आएगा वापस यहां पे आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस लगा हुआ, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आएगा, फिर प्लस लगा हुआ 3, यानी कि एक बार इसके अंदर एंटर करा और इसके अंदर ही घूम रहा है। यानी कि हमने ऊपर इसलिए डिफाइन किया है कि यहां पे तो वैल्यू 1 है, यहां पे आके 1 दिखाएगा, पर जैसे ही नीचे आएगा तो नीचे क्या हो गया, वो 1 बढ़ गया। जैसे वो यहाँ पे तो 1 दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर। देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जो जितने भी कोड है ये होते हैं आपके प्रोसीजरल मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे उसने एक वेरिएबल है SR नाम से जिसकी वैल्यू है 1, वो नीचे आया, उसने कहा एक लूप चल रहा है, वो उसके नीचे आया, उसने कहा कि यहाँ पे SR का कॉल किया गया है, उसकी वैल्यू को शो करवा देगा, कितना है 1। फिर नीचे आया, फिर इसने देखा कि SR प्लस हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 है तो कितना हो जाएगा वो 2। अब यहाँ पे आता है, ये लूप का एंडिंग है, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर वो सर्कल यहाँ से सर्कल दोबारा से पहुंचा देगा यहाँ पे, यानी कि ये जो आप देख रहे कोड ब्लॉक, यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है ऐसे, यानी यहाँ पे आया और फिर भेज देगा उसको यहाँ पे। अब SR की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी थी, यहाँ पे कितनी थी 1, नीचे आके क्या हो गई थी 2, यहाँ पे वापस भेज दिया इसने, यहाँ पे आया, यहाँ पे SR देख रहा। अब ये SR ऊपर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये सेकंड सर्कल चल रहा है, SR की वैल्यू बढ़ गई है, क्या हो गई है, यहाँ पे 2 हो गई है, नीचे आया, यहाँ पे क्या हो गई फिर 3, फिर यहाँ से वापस भेज देगा इसको, फिर यहाँ पे नीचे SR आ रहा है, कितना आ रहा है 3, यानी कि इसी के अंदर यहीं पे सर्कल चल रहा है, वो ये इसके अंदर ही सर्कल चल रहा है। जो इंक्रीमेंट है तो अगर यहाँ पे दे दे तो क्या होगा, ये तो समझ आ गया, लेकिन सर हमने ये तो लिखा ही नहीं कि SR लेस देन होगा 100 से, तो 100 टाइम फिर भी चल रहा है, वो 100 टाइम नहीं चल रहा है। Deposit your fee before 50. आपके अकॉर्डिंग लिसन, आपके मैं रिपीट नहीं करूंगा जी ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 0 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਕਰ ਦਈਏ। लिसन, अगर आप इसको यहां रखते हो, दीपक का क्वेश्चन है कि अगर हम यहां रखते हैं तो क्यों नहीं इंक्रीमेंट होगा, जाहिर सी बात है। देखो दीपक, अगर यहां पे करते हो आप तो क्या होता है, सबसे पहला आपने यहां पे शो करवाना है SR की वैल्यू कितनी है, अगली बार यहीं पर इंक्रीमेंट कर दिया आपने, कितना हो गया, तो यहां क्या शो करेगा, ठीक है। आप इस SR को 100 बार थोड़ी बढ़ा रहे हो, वो तो ये बढ़ा रहा है ना हर बार, SR हर बार इंक्रीमेंट कर रहा है आपके लूप। सिंपली हमें चलाना है तो ये आपका क्वेश्चन है ना,
सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि एक बार जरा वो क्रोम खोलो अब नीचे आके दिखाओ ये 100 के बाद 101 क्यों नहीं हो रहा? 101 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो लूप कितने बार चलेगा 0 से लेके, यानी कि 1 से लेकर 99 होगा, 0 को मिला के 100 बार चलेगा। वो 100 बार लिखेगा और स्टार्टिंग में वैल्यू 1 है। वो अब देखो चलो मैं आपको वैल्यू को छोटी कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ ताकि गिनने में आसानी रहे। अब ये देखो यहाँ पे देखो 0 से लेके 10 तक कितने बार चल रहा है? 10 बार चल रहा है। हाँ, ये तो हमारा प्रोग्राम होगा कि हमने 0 से 10 तक ही चलाना 10 बार हमें चलाना है। चलो पहली बार आते हैं। पहली बार आया वो यहाँ पे उसने दिखा दिया 1 दिखा दिया। नीचे आया कितना हो गया? 1 सर्कल पूरा हो गया। अभी कितने सर्कल बाकी है? 9 सर्कल। अगली बार वो घूम के आएगा यहाँ पे, वापस नहीं जाएगा यहाँ पे ही आएगा। अभी SR की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया 2। फिर यहाँ पे आके क्या हो गया? 3। थर्ड सर्कल में 3, चौथे सर्कल में 4, पांचवें सर्कल में 5, 6वें सर्कल में 6, 8वें सर्कल में 8, 10वें सर्कल में कितने सर्कल चलेगा? टोटल 10 सर्कल चलेंगे। मतलब सर ये कि जो हमने प्रोग्राम में डिफाइन किया है वही चलेगा। ये सिर्फ 10 बार ही चलेगा। हाँ, क्या चलेगा? वही चलेगा। हाँ, साइकिल हो कुछ भी दे दो। सिंपल सी बात ये है जो कि भी आप इस कोड ब्लॉक के अंदर डालोगे वो उतने पर चलेगा। सर इसका काम है ये। कंफ्यूजन बताइएगा दूसरी। आप आपका कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। आप कह रहे हो कि आप यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे सिर्फ ऐसे यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। पर अगर आप लूप की बात आप करते हो आगे, आप अगर आप करते हो एरे को डिफाइन करना, एरे की वैल्यूज हम शो करवाते हैं। एरे में क्या होता है, मान लो 5 वैल्यूज हैं पर वो शुरू होती है इंडेक्सिंग 0 से। अगर आप सीरियल नंबर डालोगे तो पहला सीरियल नंबर आएगा 0, फिर 1 2 3, तो अब 0 से सीरियल नंबर कौन सा स्टार्ट होता है? वहां पे आपको तो फिर वो पहली वैल्यू नहीं उठाएगा। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसे सिंपल सा है, इसके अंदर ही घूमेगा, इसके ऊपर ही जाएगा। ये हो गया क्लियर। आपकी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या रीजन हम सीरियल नंबर अलग से क्यों बना रहे हैं। हम यहीं पर A को यूज कर लेते और यहाँ पे 1 कर लेते। और सर फिर 9 बार वो शो करेगा। हाँ 9 बार शो करता है, पर हम यहाँ पे 11 कर देते। अगर 11 कर देते तो तब 10 बार शो करता है। लेकिन हम ऐसा फिर भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए रीजन देखो। वैसे उसके लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। इतना भी फिलहाल आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए। सवेरे से